नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये घटना चक्र का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में बिहार विविध देखेंगे और कोशिश करेंगे इसके एक एक क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से हर बार निकलता है। अलग बात है हम हर बार उसको गलत करके चले आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन को देखेंगे वो व्याख्या सहित और कहीं कहीं ट्रिकी भी यूज कर लेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो विदाउट कंफ्यूजन स्टोर हो। और साथ साथ में दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। ऐसे में आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, इसीलिए क्योंकि आपको कभी भी इंटरव्यू से बाहर ना निकलना पड़े। पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करने वाला पटना का एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस संस्था है। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9015148776। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9015148776। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन है तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है इनमें से ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा पावापुरी। हाँ, ये तो कंफर्म है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। पावापुरी इसका सही आंसर, यानी कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी का मोक्ष का स्थान जो था, मोक्ष मतलब क्या होता है, जहां पे अपना शरीर को त्याग देना, यानी कि अपने शरीर को समाप्त कर देना, यानी कि मोक्ष का स्थान जो था जिसको कहते हैं निर्वाण भी, जो कि पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व अर्थात कि 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी के कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन जो है इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। कब? तो 527 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, इसका सही आंसर होगा हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि इनका जो टाइमिंग था 1889 से जो है 1889 से 1950 तक भारत में किसान आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है। स्वामी सहजानंद जी को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वो एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़ा के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्र जो है वो प्रकाशित किया था, तो ध्यान रखिएगा हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? अनुशीलन समिति की पटना में 1913 में किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ध्यान रखिएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना की। किसने? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में स्थापना किया और इस समिति का उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक साधनों के द्वारा जो है अंग्रेजी शासन को नष्ट करके जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा वो 1922 में किसान सभा का जो गठन हुआ था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। दोनों, मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह दोनों। तो देखिए यहां पे जो ऑप्शन है कृष्ण सिंह भी है और मोहम्मद जुबैर भी है, दोनों के द्वारा किया गया था क्या? किसान सभा का जो गठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक में से अधिक, यानी कि 2 लोगों के द्वारा। बिहार में किसानों को संगठित करने का उद्देश्य मुंगेर में 1922 और 23 में किसान सभा का गठन जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद के द्वारा 6 मार्च 1928 को किसान सभा के औपचारिक ढंग की स्थापना करके किया गया था। स्वामी सहजानंद के टाइम में एक जो है अलग तरीके का इसमें निर्णायक मोड़ आता है 1928 में, जो किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना किया जाता है। 1929 में किसान
1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने। तो अगर क्वेश्चन उस आपसे पूछेगा कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, तो स्वामी सहजानंद जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन जो होगा वो मोहम्मद जुबैर भी रहेगा, श्री कृष्ण सिंह भी रहेगा, राजेंद्र प्रसाद भी रहेगा और साथ साथ में सहजानंद भी रहेंगे। तो सही आंसर होगा सहजानंद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। 1929 में। आइए इसको थोड़ा सा विस्तृत से जान लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा, बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके कठिनाइयों को निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना किया गया और स्वामी सहजानंद इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1929 में कहां पे सोनपुर मेला लगता, कहां सोनपुर मेला, तो हाजीपुर में इस टाइम में अगर देखा जाए तो वहीं पे स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे प्रांतीय सभा का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सेशन को गलती से मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से टोटल 30 नंबर का मामला है। अगर यहां थोड़ा सा भी आप गलत कर दिए तो इसका मतलब है प्रीलिम्स से आप बाहर निकल गए। ध्यान रखिएगा, ये और हिस्ट्री वाला सेशन यानी विविध यानी कि बिहार स्पेशल जो चल रहा है, तो बिहार स्पेशल और हिस्ट्री ये दोनों को अगर कंबाइन कर लेते हैं तो आपका 70% जो है कवर कर लेता प्रीलिम्स। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कब, तो 1934 में। कहां पे, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में। क्या, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बासवान सिंह, ये सारे के सारे लोग उसमें मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक या एक से अधिक। क्योंकि यहां पे जो है पहले जो अध्यक्ष थे जिसको अस्थायी कहा जाता सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बिहार से थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। यानी सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों थे, इसलिए ऑप्शन ई होगा। बिहार के संविधान सभा में टोटल जो है 36 सदस्य जो है चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जगजीवन राम थे, श्याम नंदन सहाय थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, इत्यादि जो थे ये प्रमुख लोग इसमें मौजूद थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूनिस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनिस ने किया था, और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था 1937 से लेकर 1939 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो जो था उस समय का वायसराय था, उसी को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता। कैसे, आइए डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वप्रथम इसने ही भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना करता है। लॉर्ड मिंटो को इसलिए क्योंकि सबसे पहली बार यही जो है अलग से मताधिकार और अलग से निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना लॉर्ड मिंटो ही करता है, और यहीं से जो है राजेंद्र प्रसाद समझते हैं कि पाकिस्तान की नींव यहीं से पड़ी थी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार से भारत में सांप्रदायिकता पृथक जो है चुनावी इकाई और विशेष सुविधा के कारण बढ़ी है। पृथक निर्वाचन इकाइयों में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। अलग अलग तरीके से निर्वाचन होगा, अलग तरीके से मतदान होगा, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का भावना या कहिए तो इसकी भावना जो है अधिक जो है दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है पटना लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। गांधी मैदान जो था बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान था। 1948 से पूर्व इसका नाम जो था वो पटना लॉन था। ध्यान रखिएगा, 1948 से गांधी मैदान का नाम जो पहले था वो पटना लॉन था। और भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा यानी कि जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। और यहां स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी के सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि 70 मीटर की प्रतिमा 2013 में मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया। ध्यातव्य हो कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई जो होगा सही होगा। जबकि आयोग ने इसका उत्तर डी दिया, सही आंसर ई होना चाहिए। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या थी, तो इसका सही आंसर होगा 55। तो ये तो पुराना था, इसको तो हटा ही दीजिए, क्योंकि जैसे ही झारखंड बटा यानी बिहार से अलग झारखंड हुआ, उसके बाद 18 जिला के साथ झारखंड उधर चला गया और अभी जो है टोटल 39 जिला है यहां पे बिहार में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पुराना डाटा 37 है, उसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर जो होगा शेर शाह ने, प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। तारीखे दाऊद के विवरण के अनुसार से शेर खान ने पटना नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहां एक मजबूत किले का निर्माण किया था पटना में, और इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, जिसे मगध के सम्राट अजात शत्रु ने बसाया था। ध्यान रखिएगा, मगध के सम्राट अजात शत्रु ने पटना को बसाया था और अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उज्जैनी था। अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयनी था, जो किसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया और 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्रा नगर 3 साम्राज्य मगध, नंद और मौर्य का जो है गौरवपूर्ण राजधानी बना रहा पाटलिपुत्रा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी कि वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। रत्नागिरी पर्वत पर, ध्यान रखिएगा कौन सी है, रत्नागिरी पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व शांति स्तूप का निर्माण की योजना जापान के बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी के द्वारा बनाई गई थी। 1965 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है और यहां जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का यहां पे आयोजन भी करवाया जाता। कहां पे है? तो राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा गलत ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। 1912 में बंगाल से अलग होकर नए जिले का बिहार का निर्माण होता है। 1912 में कहां से अलग होता है? तो ध्यान रखिएगा बंगाल से अलग होता है। बिहार राज्य के निर्माण 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है 1916 में, और इसी समय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या जो है 29 होती। तो बस इतना ध्यान रखना, कब हुई थी स्थापना? तो 1916 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते विस्तृत रूप से, ताकि दिमाग में लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाए। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम जो था आनंद पांडे था। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा और हमेशा पूछता रहा है। आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था मुंडा विद्रोह। थोड़ा सा डेट याद रखिए, क्योंकि आपसे इतना उम्मीद जरूर करता है कि जो कुछ खास विद्रोह हुए हैं, जो यहां पे विद्रोह हुए, तो उसको तो कम से कम आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि मुंडा विद्रोह 1899 से 9900 तक हुआ है, तो इसको याद रखिए। इसका जन्म 1874 ईस्वी में चालकत गांव में हुआ था, जिसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मनी धर्म प्रचारक से प्रभावित होकर यह ईसाई बन गया था, किंतु इसकी आत्म पिपासा शांत ना हुई। मतलब आत्मा की जो लालसा थी, जो इच्छा थी, वो शांति नहीं हुई। वह अपने पूर्वजों को भौगोलिक जो मौलिक मुंडा धर्म था उसमें विश्वास करने लगा, जो पूर्वज की ओर दिया गया था मुंडा धर्म था।
वह हिंदू धर्म के विचारधारा से अधिक प्रभावित हुआ था। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोंगो यानी देवी देवता के जगह पर सिंह बोंगो एक देवता की पूजा करने को कहा कि सिर्फ एक देवता को पूजा कीजिए। लोगों ने उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लग गया, बिरसा मुंडा को। और मुंडा विद्रोह के दौरान 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को पकड़ लिया जाता और जेल में जो है कैद कर लिया जाता और हैजे के कारण जो है उसकी मौत हो जाती। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में कैद कर दिया जाता, कौन सी बीमारी से मृत्यु हो जाती है? तो उसमें रहेगा एड्स, कैंसर, हैजा, प्लेग, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है कि हैजा से तो सही है, नहीं पता है तो फिर गलत है। और जो है पास और फेल का सिलसिला सिर्फ 1 नंबर का फासला होता है। अगर 97 कट ऑफ है और आपका 96 आ गया तो समझिए आप 2 साल पीछे हो गए, 2 साल पीछे हो गए। आप भी वहीं पे खड़ा है जो 1 नंबर लाया है, और आप अगर 96 भी लाए तब भी आप उसी श्रेणी में जाके खड़ा है। इसलिए पूरा एफर्ट लगाइए, ईमानदारी से लगाइए। अगर समय बर्बाद हो रहा है तो उस समय का उपयोग कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। संथालों ने, तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो होगा उस क्षेत्र में जहां पे किया गया था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर। आइए इसको डिटेल से थोड़ा सा चर्चा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1855 और 56 में संथाल विद्रोह मुक्त ब्रिटिश शासन के विरोध हुआ था। अब ये जो संथाल है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। अगर पूछ देगा संथाल विद्रोह कब हुआ था और ऑप्शन दे देगा, अगर नहीं पता है तो भारी बेइज्जती है कि अगर आपको नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करके आ रहे हैं तो फिर आप उम्मीद मत रखिए कि आपका प्रीलिम्स पास कीजिएगा। और ये सच है, अभी लग रही होगी कड़वी, लेकिन दिल की बात है। बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बोल रहे थे आप, हमने समझ नहीं पाया आपको। इसलिए ये सब चीज, थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो है आपको जो भी अंडरलाइन करता हूं, जो भी बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, हवा में नहीं करता हूं। अगर बिलीव नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और जाके देखिए, बहुत बार बहुत सारे पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था और इसका मुख्य शिकायत जो है भद्रलोक अर्थात कि बंगाल और उत्तर भारत के उन संप्रांतों लोगों से था जो इसके इलाके में आकर बस गए थे तथा उसका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषक को दिक्क कहते थे। 1855 में सिन्हू कान्हू 2 भाग्यों के नेतृत्व में संथाल एकत्र हुए और अपने इलाका में स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर कर दी कि अब जो है अपने इलाका के खुद हम मालिक बनने वाले। कहने का मतलब क्या, इन्हें इस तरीके से शोषण किया जा रहा था। स्पेशली जो बिहार के लोग थे वो तो है ही थे, और खास करके बंगाल के लोग जो है इनके इलाका में एंट्री करना शुरू कर दिए, जिनसे इनकी समस्या बढ़ती चली गई। और इनका विद्रोह जो था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध था कि किसी भी हालत में है जो अंग्रेजों को खदेड़ा जाए, भगाया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो है धीरे धीरे उनके जो एरिया है, क्षेत्र है, उसके अंदर एंट्री करने लगे और तरह तरह का शोषण करना शुरू कर देते हैं। इसको देखते हुए सिंधु और कान्हो 2 भाइयों जो होते हैं ये संथाल में एकत्र होते हैं और अपने इलाका में अपना राजा खुद को घोषित करके अपना शासन चलाने की इच्छा जाहिर करते हैं। विद्रोह प्रारंभ होता है, व्यापक रूप का धारण भी कर लिया जाता है। विद्रोहियों में भागलपुर और राजमहल के बीच संचार संस्था को ठप कर दिया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र में शासन के अंतर्गत आ जाता है। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा भी कर देता है कि भाई अब कंपनी का शासन का अंत की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट से सही क्रम को आप जो है चुन के बताइए ऑप्शन में। तो इसका सही क्रम जो होगा वो सबसे पहले बी होगा, क्योंकि रोहिणी से स्टार्ट होता है। याद कीजिए रोहिणी कहां पर चला जाएगा, सीधे चला जाएगा झारखंड में। झारखंड में कौन से जिला में भी अगर देखिएगा तो देवघर में है। यहां तो नहीं लिखा हुआ, मैं आपको ही बता रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल से भी बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो यहां वो तो है ही है, साथ साथ में एक्स्ट्रा भी आपके पास में चला जाता है, जिससे कि सारा कंफ्यूजन इसी सीरीज में समाप्त हो जाए, आगे किसी कोई बुक में पढ़ने की कोई जरूरत ही ना पड़े। तो ये रोहिणी सीधा चला जाएगा झारखंड में, वहां से शुरू होता है।
कहानी बहुत लंबी है, यहां बताना संभव नहीं है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है, रेजिमेंट से शुरू होता है, और ये 1857 की क्रांति धीरे धीरे पटना पहुंच जाता। पटना भी नहीं पहुंचता, पटना से पहले पटना सिटी में पहुंच जाता, पीर बहोर में, वहीं पे शुरू होता। पीर अली के नेतृत्व में ये शुरू हो जाता, एक पुस्तक विक्रेता होता, वहीं से ये शुरू होता, और धीरे धीरे करते करते कहां पहुंच जाता, मुजफ्फरपुर में छिटपुट चल जाती है घटना, और वहां से बाद सीधा ये पहुंचती है कहां पे, तो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के हाथों में चली जाती। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा चर्चा करके इसको और डिटेल से बता देते हैं। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय 7 से 12 जून 1857 की संध्या के पहल पहल टुकड़ियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और पटना में 3 जुलाई को, और फिर 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, और फिर वीर कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में यह विद्रोह शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी का 7 किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। जब कांग्रेस लखनऊ के अधिवेशन में महात्मा गांधी आए थे, तो चंपारण में जिस तरीके से 3 कठिया पद्धति के कारण किसानों की हालत दयनीय स्थिति बन गई थी कि नील की खेती करना जरूरी था। पूरा होता है 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा होता, 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है। तो ऐसे कंडीशन में किसानों की स्थिति खराब हो गई, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, और जहां तक जमीन की बंजरी स्थिति जो है खराब होते जा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में किसान के नेता जो राजकुमार शुक्ल हैं, वो जाकर लखनऊ में महात्मा गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे क्षेत्र चलिए, चंपारण चलिए, किसानों की हालत दर स्थिति खराब हो चुकी है, और अगर इनका कल्याण करना चाहते हैं तो आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। और यहीं पे आके महात्मा गांधी स्थिति का जायजा लेते हैं, और यहीं से पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का शुरू होता है, जिसका नाम पड़ता है चंपारण सत्याग्रह। यही थी पूरी की पूरी कहानी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत यानी कि सफुद्दीन मेनरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इसका सही आंसर होगा फिरदौसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिरफुद्दीन अहमद का जन्म जो है 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। इन्होंने सुहादवर्दी की अरब कीर्ति अदब उल मुरीदीन के एक भाष्य लिखा, और इनकी प्रसिद्ध कीर्ति जो थी वो थी मकतूबात एसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1934। कई बार मैंने आपको बता चुका हूं, क्योंकि 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 1934 में 18 मई को बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन कर दिया गांधी जी को, और बिहार में यह आंदोलन रुक गया, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस और प्रशासन के संबंध में भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो है सहानुभूति जगना शुरू हो गई, और बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो नरेंद्र देव बने थे। तो याद रखिएगा, और सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 2 क्वेश्चन निकल के आता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे, और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला तो दूसरा नंबर ऑप्शन यानी बी, यानी विद्या के केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ रहा विद्या के केंद्र के रूप में, और दूसरा जो रहा धार्मिक यानी धर्म के केंद्र के रूप में जो है ये विराजमान रहा। यानी कि मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र था। औदंतपुरी का महाविहार यहीं पर स्थित था। ध्यान रखिएगा, बिहार शरीफ में ही औदंतपुरी का महाविहार स्थित था, और इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार के क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण से तुर्कों ने इस नगर का नाम जो है बिहार रखा था। इसी कारण से तुर्क जो थे इस नगर का नाम बिहार रखे थे। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार ही पड़ गया था। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ में विद्या के केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ था। औदंतपुरी विद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। ध्यान रखिएगा, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था, और यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। तो यानी शिक्षा का भी और धर्म का भी प्रचार हुआ था, यहां केंद्र था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आइए इसको डिटेल से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं चर्चा में बना हुआ है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स कहें या फिर कहें बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। कई बार पूछा जाता है बिहारी समाचार पत्र किनके द्वारा निकाला गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा तब भी सही होगा, महेश नारायण होगा, नंद किशोर लाल होगा, श्री कृष्ण सहाय होगा। चारों ने मिलकर इसको निकालना शुरू कर दिया। महेश नारायण था, बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण और बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे इस समाचार पत्र के संपादक थे। इसके संपादक रखे गए थे जो बिहारी था, या कहिए तो बिहार टाइम्स, दोनों इक्वल ही था। महेश प्रसाद, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, इसके संपादक कौन थे, तो महेश नारायण या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद, इसको याद रखिएगा। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक की मांग रखी। सबसे पहले महेश नारायण ने ही अपने समाचार पत्र से के माध्यम के द्वारा ही कहा भाई बिहार को अलग कर दो, बिहार हम अलग चाहते हैं बंगाल से पूरी तरीके से। संपूर्ण बिहार में पृथककरण का आंदोलन जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अब महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन का अगुवाई करते रहे। इसी दरमियान क्या होता है, महेश नारायण का मृत्यु हो जाती है और इसी बीच में सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन का अगुवाई करते और आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए और 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग शुरू हो गई और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में यह स्वीकार कर लिया गया कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार को उड़ीसा को सम्मिलित करके नवीन प्रांत जो है बिहार का उद्घाटन हुआ और जिसकी राजधानी कहां पे बनी, तो पटना बनी। और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा प्रमंडल को बिहार से अलग करके एक राज्य बना दिया। फिर 1936 को, पहले 1912 से अलग कहां से हुआ, ध्यान रखिएगा, तो बंगाल से। 1936 में किससे, बिहार से क्या अलग हो गया, उड़ीसा। और फिर 2000 में क्या अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। बस यही चीज, यही आसपास में इर्द गिर्द घूमता क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। हर बार इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। कहां से क्वेश्चन लाएगा आयु, बस आप एक बार पढ़े हैं ना, कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर रहिए ताकि क्वेश्चन आए फटाक से आंसर मारिए। और जो मार दिए वो सही होना चाहिए, किसी भी हालत में गलत ना होना चाहिए। किसी का गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका तो कम से कम गलत ना होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ में हम हैं। तो आपका गलत होने का चांस जो है 0% होना चाहिए। उसके बाद भी अगर गलत होता है तो इसका मतलब है कि आप प्रीलिम्स पास ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर इस सेशन से जो सीरीज चल रही है इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बस 1935 याद रखिएगा। 1935 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1936 में कौन अलग हो गया था, उड़ीसा अलग हो गया था। तो इसे ट्रिकी याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार याद होता नहीं है, कुछ कुछ इस कंफ्यूजन में रह ही जाता हर इंसान के साथ में। तो ऐसे याद रखिएगा 1936 में अलग हुआ था क्या, उड़ीसा अलग हुआ था। उससे 1 साल पहले जो है इसी अधिनियम के तहत बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था, अलग, क्योंकि 36 में फिर से अलग हो गया था। ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912। 1936 में कौन अलग हो गया था, उड़ीसा, और 2000 में झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25वां नंबर क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। देखिए हर बार वही क्वेश्चन है, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा सी 1936, अभी जस्ट बताया हूं। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैठ बेगाड़ों पर। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगाड़ों पे। यानी 1902 से 1910 के बीच में सर्वेक्षण में भूमि प्रबंधन, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आदिवासियों ने खुटकट्टी अधिकार को मान लिया और बैठ बेगाड़ों कहें या फिर कहें तो बालात शर्म का उन्मूलन कर दिया गया और आदिवासी अपनी भूमि पर कानून संरक्षण मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
ये क्या कहता है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1908। अभी जस्ट ऊपर देखें, काश्तकारी कानून छोटा नागपुर का 1908 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो इसका सही होगा बौद्ध का मठ है। बौद्ध के मठ को ही बिहार कहते हैं। इसको आप क्लियर करके रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। प्राचीन संस्कृति प्राकृतिक पाली साहित्य में बिहार का नाम किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, ना तो संस्कृत में, ना तो प्राकृत में भाषा में, ना तो पाली साहित्य में बिहार का कहीं भी नाम उल्लेखित नहीं होता है। 12वीं सदी के अंत में औदंतपुरी के साथ इस प्रदेश का बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण ही इसका नाम जो है बिहार पड़ता है, और बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1866 और 67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान करें, तो इसका सही आंसर होगा चंपारण और मुजफ्फरपुर। पहचानने की क्या, ये तो याद ही होगा आपको। उत्तर बिहार के नीले रैयतों के अत्याचार से त्रस्त अपने दुखमय जीवन से उबरकर 1866 से 67 में विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटती है। कहां? लाल सरैया कोठी में। और वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और मुजफ्फरपुर तक जो है अपना पैर जमाना शुरू कर देता है, यानी कि फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो इसका सही आंसर होगा बहाबी आंदोलन का। 1830 का जो दशक चल रहा था उसमें पटना केंद्र जो था वो कहीं न कहीं बहाबी आंदोलन का था, क्योंकि बहाबी आंदोलन मुख्यतः जो है अरब से आरंभ होता है, और इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है बहाबी आंदोलन पड़ा था। अब्दुल बहाब के नाम पे ही बहाबी आंदोलन पड़ा था। शुरुआत कहां से हुआ था? अरब से हुआ था। अरब में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। अरब में जो था यह सांस्कृतिक के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध यह आंदोलन था। भारत में बहाबी आंदोलन के जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे, और 1830 में सैयद अहमद ने पटना की यात्रा के समय पटना बहाबी आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा देव। देव जो है औरंगाबाद जिले में पड़ता है, यानी कि बिहार के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है, और यहां पर स्थित तालाब में सूर्य मंदिर के सामने है, जो कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व यानी कि छठ जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता कि छठ का शुरुआत जो हुई थी वो देव मंदिर इसी तालाब के पास से शुरू हुआ था, और वर्तमान में रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट है 1930 से 1932 में बढ़ी कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में। 1930 और 31 के मध्य जो है बढ़ी कांग्रेस ने गया जिले के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को जो है यह पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का परिणाम आपका कमेंट से ही होता है। और खास करके अगर आप मुझे दीवानों की तरह प्यार करते हैं, और ये जाहिर सी बात है मैं भी आपको दीवानों की तरह प्यार करता हूं, तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसलिए नहीं जिससे मेरा डॉलर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, इसीलिए क्योंकि सब लोगों के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो शहर में जाके पढ़ सकें। शायद आपके बदौलत उनको आसानी से हर चीज अवेलेबल हो जाए, और वो भी एसडीएम की कुर्सी पर जाने के लिए उतना डिजर्व कर सकें, ये आपके बदौलत हो सकता है। तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।